ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है और साथ ही साथ इस दिन है सोमवार, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है ना। आपकी इच्छा अगर नहीं पूरी हो रही है तो इस हरतालिका तीज पे आपकी उस सारी विशेष पूरी ज़रूर होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस चावल के दाने लेने होंगे, उनको 3 जगहों पर डालना होगा। जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 2 से 3 उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो अब इसकी हम बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि है आपकी मनोकामना पूर्ति, यानी कोई भी ऐसी विश है जो अधूरी रह जा रही है, उसके लिए आपको करना है। देखो, हरतालिका तीज पे चावल का बहुत बड़ा महत्व माना गया है, बहुत बड़ा महत्व। आपको क्या करना है, 1 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। अब उस 1 चुटकी चावल के दाने में 31 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 200 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चुटकी चावल के दाने लेना, एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल कहाँ से भरोगे, हमेशा याद दिलाता हूँ आपको, अपने घर से जल भरना। और इस जल के अंदर जो मैंने आपको चावल के दाने दिखाए हैं वो 1 चुटकी डाल देना, ठीक है। डाल दिया। अब आपको 3 जगहों पे इस जल को चढ़ाना है। बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, सुबह के टाइम पे। कब करना है, सुबह। आपको सुबह उठना है, स्नान वगैरह करके जो भी पूजन पाठ घर पे करना होगा करना। उस चावल वाले कलश को उठाना जिसमें जल है। सबसे पहले उस जल में से थोड़ा सा जल समर्पित करोगे बेल पेड़ के नीचे। कहाँ पे चढ़ाओगे, बेल पेड़ के नीचे। क्योंकि हरतालिका तीज जो पर्व होता है वो खासकर माना जाता है माता सती के लिए, माँ पार्वती के लिए, और बेल पेड़ जो होता है माता सती को समर्पित है। तो आपको थोड़ा सा जल पहले बेल पेड़ के नीचे चढ़ाना। उसके बाद क्या करोगे, उसी का बचा हुआ जल आपको चढ़ाना होगा पीपल पेड़ के नीचे जाके। कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे जाके। फिर बाकी का जितना भी जल बचा हुआ है आपके कलश में वो पूरा का पूरा ले जा करके उलट देना। कहाँ पे, वटकेश्वर महादेव के नाम से वट पेड़ के नीचे, जिसको इंग्लिश में बनियान ट्री और खड़ी भाषा में बोलें तो बरगद के पेड़ के नीचे आप समर्पित करना, ठीक है। बात आई समझ में। तो उस चावल के दाने का जो जल होगा वो आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे उनको दूर करेगा। जिस कामना से इस उपाय को आप करोगे वो विशेष, वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। कुछ और उपाय की बात करते हैं, जो कि दूसरा उपाय। लेकिन अब आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। मेरी फीस क्या है, ना तो इस बार आपको लाइक करने के लिए कहूँगा, ना ही आपको सब्सक्राइब करना है। आपको वीडियो को शेयर करना है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, लोगों को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बहुत प्यारा सा उपाय है। अब देखो, इस दूसरे उपाय के सबसे पहले समझो बेनिफिट क्या है। 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि धन संपदा के लिए कर सकते हो। दूसरा, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो उस इच्छा के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। देखो, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना। तो हमें लेने होंगे 7 चावल के दाने। गिन करके 7 चावल के दाने ना, बिल्कुल खड़े खड़े खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए बिल्कुल ना हो, है ना। ले लिया। लेने के बाद हमें लेना होगा तांबे का लोटा और जल भरना कहाँ से, अपने घर से। जो 7 चावल के दाने हैं ना वो इस कलश के अंदर नहीं डालने, है ना। उनको अलग से रखना, कलश को अलग से रखना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है और महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका स्थान यही होता है। अरे बेट, आपको जो 7 चावल के दाने आपके पास में हैं, एक एक करके जिस कामना से उपाय को कर रहे हो, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक चावल के दाने कुछ इस तरीके से लाइन वाइज ऐसे रख देना, ठीक है। रख दिया। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जिस कामना से उपाय को कर रहे हो, जो भी आपके विशेष हैं, उस कामना से कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, पर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना। जल बहता हुआ इसी चावल के दानों से होता हुआ नीचे गिरेगा। इनको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना। जिस कामना से, जिस विशेष उपाय को करोगे वो आपकी विशेष भी पूरी होंगी और आपकी सारी इच्छाएं भी बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। क्यों पूरी होंगी, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया, जो माता अशोक सुंदरी है ना, ये भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं। और जब आप इनकी जगह पे कोई भी उपाय करते हो तो सीधा अपनी बात जाकर के महादेव से कहती हैं और फिर महादेव आपकी सारी इच्छाओं को पूरा ज़रूर करते हैं, है ना। 2 उपाय तो हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब इस तीसरे उपाय को बताने से पहले अब आपको करना होगा वीडियो को लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो,
अब आपको बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इस उपाय को आप बीमारी के लिए कर सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, ठीक। दूसरा इस उपाय को करने का नियम है कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत रहती है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कर्ज की समस्या को भी ये उपाय ख़त्म कर देगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर बेलपत्र दिख रहे हैं। हमें लेने होंगे 5 बेलपत्र, गिन करके 5 बेलपत्र जो कहीं से कटे पिटे हुए ना हो। ले लिया। 5 बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा शमी के पत्ते, ठीक है। कितने? 11 शमी के पत्तों को लेना। यहीं पे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं भैया हमारे पास शमी के पत्ते एक नहीं मिलते, आप 11-11 बता रहे हो। तो अगर शमी के पत्ते नहीं मिलते, परेशान नहीं हो, शमी के पत्तों की जगह पे 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया। फिर एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भरना। जल कहाँ से भरोगे? अपने घर से, है ना। भर लिया। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, उस 5 बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डाल दिया। लेकिन जो 11 शमी के पत्ते हैं या फिर जो 11 चावल के दाने हैं वो समर्पित नहीं करना, वो इस कलश के अंदर नहीं डालना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कलश है ना, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे उस कलश को रख देंगे। आपके पास में 11 शमी के पत्ते हैं या फिर 11 चावल के दाने हैं, उनको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में पकड़ना। उसके बाद इस कलश में एक बार उसको टच कराना। जल के अंदर टच नहीं कराना है, सिर्फ इस कलश में एक बार टच कराना। इस उपाय को अगर बीमारी के लिए कर रहे हो तो जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके टच कराना, और टच कराने के बाद 11 शमी के पत्ते या फिर 11 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। पहला काम तो ये। लेकिन इस उपाय को अगर धन संपदा के लिए करो, कोई व्यक्ति आपके पैसे लेके वापस नहीं कर रहा है, तो उस इंसान का नाम लेकर के इस कलश में एक बार टच कराना, और टच कराने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, ठीक है। रख देना और फिर इस कलश को यहाँ से उठाना जिसमें 5 बेलपत्र है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए या फिर अवधूतेश्वर, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के ध्यान से आपको पूरा का पूरा जल 5 बेलपत्र के साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जिस कामना से इस उपाय को करोगे ना, सारे विशेष बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो 3 तो हो गए। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा उपाय है, सबसे आसान सा चौथा उपाय। ये उपाय स्पेशली है आपके बच्चों के लिए और आपके हस्बैंड के लिए या फिर आपकी वाइफ के लिए। जो भी लोग बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ज़्यादा चंचल हैं, गलत संगति में चले गए हैं, उनके लिए उपाय बहुत परफेक्ट है, ठीक है। देखो क्या करना होगा आपको, फिर लेना होगा इस तरीके से चंदन। अब वो चंदन होना चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन का इस तरीके से पाउडर लेना, इसको एक छोटी सी कटोरी में रखना, पाउडर को डालना और इसमें थोड़ा सा पानी डालना। पानी डालने के बाद इस चंदन को घिसना। जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। करना। और उसके बाद क्या करोगे, इसको लेकर के जाओगे बेल पेड़ के नीचे। कैसे करना है अब आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन में बातें करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेल का पेड़। तो आपको पता होगा कि हमें इन 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाना चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, उसी त्रिपुंड वाली उन 3 उंगलियों में लाल चंदन को ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा आप ले सकते हो अपनी उन 3 उंगलियों में लेना, और उसके बाद बेल पेड़ पर उन्हीं 3 उंगलियों का ऐसे एक, जैसे त्रिपुंड नहीं लगाते हैं महादेव को, वैसे ही बेल पेड़ पे एक त्रिपुंड लगाना लाल चंदन की। हाथ को धुलना नहीं, ना ही हाथ को फिर से उस चंदन में डुबोना, वैसे का वैसा ही हाथ लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। और उसके बाद फिर उसी हाथ से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको फिर से उसी लाल चंदन से एक बार त्रिपुंड लगा देना होगा, ठीक है। जब महादेव के शिवलिंग पे त्रिपुंड लगाओगे तो यहाँ पे फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर हाटकेश्वर, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर या फिर हाटकेश्वर महादेव के नाम से त्रिपुंड लगाना, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, फिर भी अभी भी आपको अपने हाथ को धुलना नहीं है, ना ही फिर से चंदन को लगाना है। जितना भी चंदन आपके हाथ में लगा हुआ है, जिस कमरे में जो भी व्यक्ति आपके घर में है, बहुत आप परेशान हो चुके हो, चाहे बच्चा है पढ़ाई नहीं करने बैठता है, उसका दिमाग नहीं लगता है पढ़ने में, तो उसके कमरे में फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान से एक त्रिपुंड लगा देना होगा
उसी लाल चंदन से, ठीक है। या फिर आपके हस्बैंड हैं, बहुत परेशान हैं आप उनसे, आपकी वाइफ हैं, बहुत परेशान हैं आप उनसे, तो जिस कमरे में वो सोते हैं, रहते हैं, मैक्सिमम टाइम जिस कमरे में बिताते हो, उस कमरे में भी एक त्रिपुंड आपको बना देना है। करके देखिएगा, आपकी जो भी परेशानियां होंगी ना, इस तरीके से गुस्सा करने वाले, बात नहीं सुनने वाले, या फिर बच्चे आपके हैं पढ़ते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो इस उपाय को सबको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। हरतालिका तीज का दिन है, साथ ही साथ सोमवार का पर्व है, इससे प्यारा दिन इस उपाय को करने का नहीं हो सकता, तो ज़रूर करिएगा। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।